नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हुआ जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चकुलिया में स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा, 2 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। और सिद्धगोड़ा में पिस्टल दिखाकर जनरल स्टोर से राशन के सामानों की हुई लूट, सीसीटीवी में मामला कैद। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। यह घटना फाटक के पास उस समय घटी जब युवक मोहम्मद शहनशाह किसी बात को लेकर एक युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर शहनशाह पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को 2 जगह चाकू लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल मोहम्मद शहनशाह जुगसलाई के गौरीशंकर रोड का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। क्या था? बस इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा मतलब चाकू चला दिया। और क्या किसके साथ हुआ था लड़ाई झगड़ा? वो जो लड़का है, नाम नहीं जानते कौन लड़का है। हाँ। वही रहता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम एमडी फैन है। क्या करता क्या है? ऑटो चलाता है। तो किसके साथ झगड़ा हुआ? नाम नहीं जानता है, लड़का ही। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? वो मैटर नहीं। कितने लोग थे वो लोग? कितना लोग थे वो लोग? कितना लोग था वो लोग जिसके साथ? अकेले था। क्या स्थिति क्या है अभी? स्थिति अभी तो डॉक्टर बता रहे हैं कि जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा में मतलब हवा घुस गया और खून भी जम गया। कितने चाकू लगा है? हाँ, कितने चाकू लगा? 2 जगह लगा था, डॉक्टर जैसा बता। घर ही पास मारा उसको? नहीं, घर के पास नहीं, जुगसलाई फाटक गुलचक्कर के पास वहाँ मारा। रहता कहाँ है दोनों? नहीं ना, ये तो ये रहता है यहाँ पर आपका वहाँ गौरीशंकर रोड में। क्या नाम है इसका? एमडी साहब का। और उसका नहीं मालूम। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम फाहिदा। इधर जमशेदपुर पुलिस ने चकुलिया में स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए करोड़ों के जेवरात, नकदी और हथियार बरामद किए हैं। इसकी जानकारी बुधवार को ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि मामले का एक और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाशी को लेकर छापेमारी चल रही है। गिरफ्त में आए अपराधियों में मानगो निवासी मोहम्मद रफीक और बागबेड़ा निवासी निरंजन गौड़ शामिल है। मालूम हो कि सोमवार की रात चकुलिया पुराना बाजार निवासी स्वर्ण व्यवसायी अरुण कुमार नंदी से लूट की वारदात हुई थी, जिसमें करीब 1.5 किलो सोने चांदी के जेवरात और 1.5 लाख रुपए के आसपास नकदी लूट का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल अपराधियों का पीछा किया और झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण एसपी ने दावा किया कि तीसरा अपराधी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 30 जून 2025 को चकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे, उनके द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे, तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उनको लूट लिया था। और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में थी। और जो वजन भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी, जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को, तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े। और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ, और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया, तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोगों को दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी फुटेज में। उन 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करना बाकी है। आशा है कि जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जमशेदपुर में अब अपराधी चावल, आटा, तेल भी पिस्टल के बल पर लूट लेने की वारदात को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। यह घटना सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत क्रॉस रोड नंबर 8 स्थित परी जनरल स्टोर में घटी। घटना के बारे में दुकान के मालकिन ने जानकारी देते हुए बताया कि सवेरे वह दुकान में थी, उस समय बरसात हो रही थी। तभी 8:30 बजे बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए। उसमें से एक बाहर खड़ा था, जबकि दूसरा दुकान में प्रवेश किया और चावल, दाल, तेल और अन्य सामान 5 किलो पैक कराया।
जिसके बाद वह पूरे सामानों की कीमत पूछे और पिस्टल निकालकर सभी पैक किए हुए सामान लेकर फरार हो गए। इधर घटना के बाद डरी सहमी मणि ने परिवार वालों को सूचना दी, जिसके बाद सिद्धगोड़ा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी में कैद तस्वीर के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। क्या घटना हुआ था? सुबह के समय बारिश हो रहा था। 8:30 पर मेरा दुकान पर एक कस्टमर आया, बोला रिफाइंड सरसों तेल, दूध और चीनी चाहिए। हम बोले कि मिल जाएगा, तो मेरे से रिफाइंड और सरसों तेल ले लिया। उसका बाद में बोला कि पैसा कितना हुआ था। हम उसको पैसा जोड़ के 1500 कुछ रुपया बताया। उसका बाद में बोला कि मेरे को मैदा और सत्तू दीजिए, तो मैदा और सत्तू हम निकालने लगे, जिसका अनुसार मेरा हाथ से कलम नीचे गिर गया। हम कलम उठाए, फिर दुकान के अंदर हाथ करके और पिस्तौल दिखाया तो मेरा दिमाग पूरा नर्वसा गया, कोई काम नहीं किया बदन। हम चुपचाप दुकान में बैठ गए और सामान को पैसा दिया नहीं और लेके चला गया। उस समय और कोई यहाँ पर था? कस्टमर आते जाते था। उस समय मौजूद था? हाँ। और कोई और भी कोई थे? कस्टमर बच्चा लोग था। बच्चा लोग सामान दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं और लोग जा रहा है, आ रहा है। उसके बाद आप फिर क्या किए? उसके बाद हम ना बैठ के रोने लगे। फिर अपना मकान मालिक को कॉल किए, वो लोग पूरा फैमिली आया। हम बोले कि ऐसे ऐसे बात हो गया। वो लोग ऊपर में गए, ऊपर जाके सीसीटीवी कैमरा में देखे तो पिस्तन के तो नहीं आया, मगर उसका चेहरा धुंधलापन आ रहा और दुकान में घुसा है तो वो चेहरा पूरा फ्रेश क्लियर आ रहा है। उसके बाद वहाँ से यहाँ से भाग गया? दुकान में जो पिस्तन मेरे को ऐसे पीछे करके दिखाया है, ऐसे घूम के सामान लेके ऐसे गया है। क्या चीज में आया था? बाइक में था। एक बाइक पे वहाँ बैठा था, पीछे वाला जो था वो उतर के अंदर आया। इससे पहले कभी उसको देखे हैं? कभी नहीं देखा। थाना में रिपोर्ट लिखा है? हाँ, थाना में रिपोर्ट लिखा के आए, एप्लीकेशन लिखवा के आए। क्या चीज का दुकान है? किराना स्टोर है, थोड़ा सब मिल रहा है। क्या नाम से है? परी जनरल स्टोर। आपका नाम? मुनि केसरी। वहीं चांडिल थाना क्षेत्र के टाटा रांची मुख्य राज्य मार्ग NH 33 स्थित चिल्गू और शहरबेड़ा के बीच क्षतिग्रस्त पुल के कारण इन दिनों उक्त जगह पर सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रहे हैं। बीते वर्ष 2024 की जनवरी से जून माह तक 50 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी है। वहीं घटनास्थल पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहगीर और स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जगह पर गाड़ियों की सीधे टक्कर में मानव जीवन के लिए उदाहरण बन गया है। लोगों ने कई बार NHI और स्थानीय प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फुल वन वे होने के कारण दुर्घटना होती है। अब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुली। प्रत्येक दिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन आवाजाही पैमाने पर होता है। स्थानीय सांसद और विधायक से भी लोगों ने इस विषय को लेकर सवाल उठाया, लेकिन सभी लोगों ने केवल आश्वासन ही दिया। हाल ही में स्थानीय मीडिया कर्मियों द्वारा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी सवाल पूछा गया, लेकिन उनसे भी केवल आश्वासन ही मिला। 8 महीने से बंद है। सिंगल वे है। सिंगल वे होने के कारण रोज नए सड़क दुर्घटनाएं घट रही दिए हैं कि स्थानीय प्रशासन को कहा गया है। स्थानीय प्रशासन को कहने से कहा गया है कि वो NHI का काम है, NHI से बात करें। हम लोग कोई NHI का तो ऑफिस नहीं है हाईवे में। हम लोगों ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पाटा टोल जाके इसका बात किया। टोल वालों का कहना है कि हम लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी रोड का निर्माण की थी वही इसके बारे में कुछ बता सकते। तो पब्लिक फुल कंफ्यूज है कि किससे बात करें और कैसे ये रोड चालू हो, कैसे दुर्घटनाओं से बचा जाए और कैसे आम लोगों की जान बचाया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक दिन में 36 किलोमीटर सड़क के निर्माण का दावा करते हैं, लेकिन टाटा रांची नेशनल हाईवे चिल्गू और शहरबेड़ा के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ है। इससे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम दिख रही है। यदि समय रहते संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुल का बीड़ा अपने सर न उठाया तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। स्थानीय लोगों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करना आवश्यक है। वहीं आइए सुनाते हैं NH की परेशानी को लेकर क्या कहते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जो वर्तमान में भाजपा झारखंड प्रदेश के महामंत्री भी है। देखिए, ये देश उस कालखंड में जी रहा है जब 36 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। और इस कालखंड में अगर आज भी दुर्भाग्य से कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई है कि एक वर्ष से कोई ब्रिज नहीं बन रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और ये जान के मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है कि ये परिस्थिति हमारे झारखंड में इस प्रकार की एक है। तो ये जानकारी जो आपके माध्यम से मुझे मिली है, मैं इस विषय में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करके
समस्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? जब एक तरफ पूरा देश 36 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा है, तो एक ही स्थान पे ये निर्माण 1 वर्षों से क्यों रुका हुआ है? इस विषय पर NHAI के लोगों से बात करके समस्या कहाँ आ रही है, लापरवाही कहाँ हो रही है, दोनों ही परिस्थितियों की जानकारी लेकर के इसके समाधान के दिशा में जो भी कदम उठाना होगा उसका मैं प्रयास करूंगा। और झारखंड में इंटर कॉलेजों को बंद किए जाने से जहां एक तरफ छात्र परेशान हैं, वहीं सत्र 2024-26 के छात्रों की शिक्षा भी अधर पर लटक गई है। ऐसे में छात्र जदयू और इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति द्वारा जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। इन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आगामी वर्ष 2026 तक तमाम स्कूलों को इंटर के शिक्षा हेतु अपग्रेड करने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में झारखंड राज्य सरकार ने पहले से सत्र 2024 से 26 की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी दूसरे स्कूल कॉलेजों में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया, जबकि सत्र 2024-26 के छात्रों का तकरीबन 6 माह का शिक्षा अवधि बाकी है। ऐसे में उन्हें दूसरे स्कूल कॉलेजों में शिफ्ट करना न्याय संगत नहीं है। इन्होंने कहा कि इस सत्र के तमाम छात्रों को उसी कॉलेज में शिक्षा देनी चाहिए जहां उनका नामांकन पूर्व से हुआ है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र जदयू के नेता हेमंत पाठक ने बताया कि प्रदर्शन कर विभाग को इस समस्या से अवगत कराया गया है। आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कारण और मांग स्पष्ट है। NEP लागू होने के बाद राज्यपाल के पत्र और वर्तमान झारखंड सरकार का ढुलमुल रवैया, जिसके कारण छात्र प्रभावित हो रहे। राज्यपाल का आदेश और उनकी जो पत्र थी 2019 में जो जारी हुआ था, उनमें कहना था कि 2026 तक इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया जाए ताकि उनको दूसरे स्कूल में या इंटर कॉलेज में सम्मिलित करेंगे हम लोग। NEP का नियम है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी पहले से इनरोल हैं, जो 26 तक के श्रेणी में आते हैं, जिनका अभी फॉर्म भरेंगे दिसंबर में, फरवरी में खत्म, वैसे बच्चों को भी दूसरे स्कूल में भेजने का सरकार प्रयास कर रही है। हम इनके विरोध में आज यहाँ पे तालाबंदी करने आए हैं। आज हम शिक्षा विभाग में तालाबंदी किए हैं। हम कुछ दिन पहले DC ऑफिस भी गए थे, कई बार हम DC ऑफिस गए हैं, हड़ताल किए हैं वहाँ जाके, पर कोई हमारी बात समझ नहीं रहा है। समस्या ये है, जो इंटरमीडिएट की छात्रा है जिनका 20 सेशन, जो अभी 12th में 12वीं में गई है, उनका अभी सेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, जो कि ज़रा-सर गलत है। हम स्कूल में क्यों जाए? जब हमने अपनी रजिस्ट्रेशन एक कॉलेज से की, तो हम स्कूल में जाके दूसरा रजिस्ट्रेशन क्यों करें? हम अगर 2 जगह रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा बाद में। हम अपने हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर हमें कोई सरकारी नौकरी चाहिए 12th के बाद, तो हम वो भी नहीं कर सकते। हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर हमारे पास हमें फ्रॉड साबित कर दिया जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हमें अपनी पढ़ाई करनी है। सरकार हमें हमारी जो 12th की जो सेशन बाकी है पूरी करने दे। और सरकार ने जैसे कहा था कि 2026 तक ये बैच चलेगी, NEP 2026 के बाद लागू होगा, तो आप NEP अभी क्यों लागू करें? जब बच्चे 11 में आ गए हैं, आप 20 सेशन में आप NEP लागू कर रहे हैं। आपको NEP लागू करना है 2026 के बाद करिए। आप 11 का एडमिशन बंद करिए, आराम से करिए, पर जो 12th के सेशन का जो पढ़ाई है, उनको पढ़ाई कंटिन्यू करा जाए। इसी मांग को लेकर हम आए हैं यहाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कनक महतो। जेमको आजाद बस्ती कालीमाटी उच्च विद्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नशे से होने वाले शारीरिक और मानसिक एवं सामाजिक नुकसानों पर प्रकाश डाला गया। जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र के जेमको आजाद बस्ती कालीमाटी उच्च विद्यालय में एक महत्वपूर्ण नशा मुक्ति अभियान का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें टेलको थाना के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों और स्थानीय समुदाय को नशे के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान विभिन्न जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर प्रकाश डाला गया। वहीं टेलको थाना के अधिकारियों की मौजूदगी ने इस अभियान को और अधिक बल दिया, जिससे यह संदेश गया कि प्रशासन भी समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय के छात्रों ने भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे युवा पीढ़ी में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों से न केवल छात्रों बल्कि पूरे समुदाय में नशे के खिलाफ एक सकारात्मक माहौल बनता है। इस मौके पर राकेश कुमार, करणदीप सिंह, ऋतु कुमारी, राधिका, रोहित कुमार मौजूद थे। आदित्यपुर के काशीडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नगर प्रबंधक ने बताया कि लाभुकों का गृह प्रवेश करा दिया गया। आदित्यपुर के काशीडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
नगर प्रबंधक ने बताया कि जिन लाभुकों ने आवेदन नहीं, उनके विद्युतीकरण में आ रही बाधा को नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश के प्रयास से दूर किया गया। ट्रांसफार्मर लगने व अन्य काम तेजी से कराकर लाभुकों को दिया गया। आवास लेने के लिए जो लाभुक किसी कारण से पहले आवेदन जमा नहीं कर पाए, वे नगर निगम में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन लाभुकों ने अभी तक 92,000 रुपये की पहली किस्त जमा नहीं की है, उनका आवास आवंटन रद्द किया जाएगा। मौके पर सरायकेला खरसवा के उपायुक्त एवं सांसद पूर्व पार्षद उपस्थित रहे। रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये सारा चीज सबको देने का, सबको मिलने का अधिकार है। और उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले जो भूमिहीन लोग थे, जो जहाँ तहाँ जो झोपड़ी बना करके रह रहे थे, वैसे लोगों को आज पक्का मकान देने का काम किया है। और इससे भूमिहीन भी नहीं रहेंगे और कहीं जोगी झोपड़ी में भी नहीं रहेंगे। यही तो सरकार का काम है। मैडम, फ्लैटों का अवलोकन किया, क्या देखा? अभी तो हमने जो जहाँ पर 2-3 रूम को हमने देखा, वहाँ तो बहुत अच्छा है। अब जो कमी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी वैसा जहाँ हम लोग ने देखा वहाँ ठीक ठाक है। पानी, बिजली का व्यवस्था है। रूम जो जितना देना था वो बढ़िया अच्छा है, इसलिए कोई ऐसा कमी तो रहा नहीं है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट
और एंटरटेनमेंट का सैलाब यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर शहर में फिलहाल बारिश रुक रुक कर हो रही है। वहीं जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के कपाली के अली नगर में नरकीय जीवन जीने को लोग बेबस हैं। अभी भी इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं अली नगर कपाली से। रोड पे घुटना भर पानी है, करीब 3 फीट पानी है। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रहा है, घर में पानी घुस रहा है और पानी के वजह से आए दिन सांप बिच्छू नजर आता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने जाकर विधायक सविता महतो से बात किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। साल भर से यहाँ लोग का परेशानी है। घन आबादी करीब 5000 लोग हैं, जो आने जाने में परेशानी होता है। आए दिन स्कूली टेम्पो हो या गैस का सिलेंडर का गाड़ी हो, पलटी हो जाता है। लोगों को दहशत बना हुआ है। मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। जमशेदपुर शहर में फिलहाल बारिश रुक रुक कर हो रही है। वहीं जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिला के कपाली के अली नगर में नरकीय जीवन जीने को लोग बेबस हैं। अभी भी इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे अली नगर में सड़कों और घरों में भी पानी घुसा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि हर घर में सांप भी निकल रहा है। सांप को लोग अपने हाथों से पकड़ कर दिखा रहे हैं। हालांकि यह सांप जहरीला नहीं है, अजगर का बच्चा है, मगर सांपों के निकलने से लोगों और बच्चों में डर का माहौल है। वहीं सड़कों पर पानी रहने के कारण कई बार सड़क दुर्घटना हो रही है। वहीं कपाली नगर निगम की पोल खुलती दिखाई दे रही है। समस्या ये है कि ये अली नगर का रोड है और इतना खतरनाक रोड है। ये 4 फीट गड्ढा रोड है और इसमें हमेशा पानी जमा रहता है। थोड़ा भी बारिश होती है तो ये नल्ला और इतना कीचड़ है कि लोगों को चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ रोज़ाना 2-4 आदमी एक्सीडेंट होता है
मोटरसाइकिल वाला गिरता है, बच्चा गिर जाता है। जो स्कूल बच्चे हैं वो बच्चे रोजाना यहाँ गिरते हैं इस गड्ढे में, और बहुत ही खतरनाक ये गड्ढा हो चुका है। औरतों को यहाँ चलना मुश्किल है, बच्चों को चलना मुश्किल है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल ले जाना। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ की विधायक सविता महतो है। उनको आप कहे हैं? उनको अभी हम लोग कहे नहीं है, बहुत पहले एक मरतबा कहा गया था इस रोड के बारे में, लेकिन सविता महतो विधायक जी है वो ध्यान नहीं दिए हैं। तो मैं अपील करता हूँ सविता महतो से, विधायक से, कि इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। जवाहर नगर उर्दू प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगा गंदगी का अंबार, दुर्गंध से छात्र परेशान। बारिश की पानी से स्कूल परिसर हुआ जलमग्न। वन विभाग की जमीन होने के कारण एमएनएसी बना मुख्य दर्शक। जवाहर नगर उर्दू प्राथमिक विद्यालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्षेत्र के स्थानीय लोग अपने अपने घरों के कचरों को स्कूल परिसर में ही फेंक देते हैं, जिस कारण दुर्गंध से स्कूली छात्र एवं शिक्षक प्रतिनिधि काफी परेशान हैं। स्थिति यदि यही रही तो स्कूली छात्र गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं लगातार बारिश होने के कारण स्कूल परिसर जलमग्न हो चुका है। स्थिति ऐसी है कि स्कूल का शौचालय भी जलमग्न हो चुका है। मेरा नाम रफत परवीन। कौन सा स्कूल है ये जवाहर नगर रोड नंबर 13 स्कूल? 13-14। कौन है आप स्कूल की? HM जी, HM यहाँ की हेड मास्टर है। गंदगी काफी दिख रहा है स्कूल के गेट के पास। हाँ, पूरा बस्ती का कचरा यहाँ फेंका जाता है। यहाँ मना करने से भी कोई बात नहीं मानता है। नोटिफाइड में भी कई दफ़ा कितनी दफ़ा लेटर लिख लिख के दिया है सफाई करने के लिए। सफाई करने के लिए मगर कोई आता नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? यहाँ 68 बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन से क्लास चलता है? कितने से कितना? 1 to 5 चलता है, KG से 5 तक। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कभी दिया यहाँ पर? हम लोग लाके छिटते हैं, मगर जो है कहीं से नहीं, कोई नहीं। नगर निगम कभी डाला इधर? नहीं, कभी नहीं आया। तो आप लोग क्या खरीद के लाते हैं अपने पास से? अपने पास लाते। कभी कभी डालती हैं आप लोग? तो अभी तो गंदगी काफी दिख रहा है, बरसात का पूरा पानी भरा है ग्राउंड में। तो कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है। टॉयलेट तक पूरा पानी भरा था, जाम था। अभी कुछ कम हुआ है, 3 दिन हुआ है। तो हम लोग ऊपर में पानी करके हेल के आते थे अंदर। दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत। तो नगर निगम में कभी बोली आप लोग? हाँ, हम लोग बोले, हमेशा लेटर दिया, मगर कुछ ऐसा बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं होता है। आधुनिक पद्धति एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सेफ्टी फास्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग संपन्न। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक स्वर में प्रशिक्षण को सराहा। कहा, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी अरिजित सरकार के पढ़ाने की शैली के कायल हुए छात्र, हमारे जीवन का यादगार प्रशिक्षण। जमशेदपुर के सांची स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल में प्रति माह आयोजित होने वाले निरंतर 3 महीने चलने वाले सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 दिनों का फास्ट एंड एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयरनेस ट्रेनिंग टीम PSF के द्वारा प्रदान किया गया। प्रति माह भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी इस प्रशिक्षण के कायल हो जाते हैं और सभी एक स्वर में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अरिजित सरकार के पढ़ाने की शैली के अभिभूत हो जाते हैं। इस दौरान मानव शरीर की संरचना, जलना, झुलसना, हड्डी का टूटना, जहर, बनावटी सांस के तहत CPR, डूबते हुए को बचाना, सांप काटने, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक सहायता, सदमा, फास्ट एंड फायर सेफ्टी, स्ट्रेचर डील, एम्बुलेंस लोडिंग, क्वालिटीज़ ऑफ फास्ट एंडर, बैंडेजिंग, नॉट्स एंड हिचेस, गोल्डन आवर में जीवन को सुरक्षित करना, रेस्क्यू ट्रिक्स, मानव शरीर में रक्त की संरचना, रक्तदान जागरूकता, रेस्क्यू क्राउल, टो ड्रैग, फायरमैन लिफ्टिंग आदि बहुत सारे प्राथमिक सहायता के उपयोगी विषय पर जानकारी मौखिक साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदान किया गया। आज इसी के तहत साक्षी नेताजी सुभाष मैदान में लाइव डेमो प्रेजेंटेशन के जरिए CPR, जिसमें किसी तरह के स्ट्रेचर ड्रिल एवं एम्बुलेंस लोडिंग पद्धति को अपनाना है। सेफ्टी फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये जमशेदपुर के साक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल की ओर से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से ये लड़के लोग आते हैं हर माह यहाँ से सेफ्टी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग लेकर, और यहीं से अपने अपने जॉब में चले जाते हैं। तो इनको तैयार करने का ये 8 दिन का जिम्मेवारी फर्स्ट एड के तौर पे मेरे ऊपर आया है, और इन लोगों को ये 8 दिन फर्स्ट एड का और कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का इन लोगों को जानकारी प्रदान किया गया है बहुत ही कम समय में। और क्योंकि जब ये आए थे तो एक आम नागरिक के रूप में थे, आज हमें पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं ये आम आदमी से ये खास नागरिक में तब्दील हो गया है।
कहीं भी अगर ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति होता है तो निश्चित तौर पर ये जो लड़के आप देख रहे हैं ये किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने को और प्राथमिक सहायता जो फर्स्ट एड होता है वो देने के लिए लोग सक्षम होता है। तो हमें इन लोगों को इस तरह से तैयार करना है कि अगर ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ अगर किसी भी तरह का कोई विपरीत परिस्थिति होता है तो एक आम नागरिक के जगह ये एक खास नागरिक के रूप में वहाँ रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। जमशेदपुर के साक्षी शताब्दी टावर के 3rd फ्लोर में न्यू सीजर फैमिली सैलून का उद्घाटन किया गया। सैलून संचालक ललित कुमार ने कहा कि यहां पर अच्छे तरह से ग्राहक को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी और विशेषकर रक्षाबंधन, दीपावली, दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व में यहां पर कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये मेरा 14 साल बाद ये हम अपना न्यू ब्रांच ओपन किए हैं सीजर फैमिली सैलून, ठीक है। और इसमें बहुत बेस्ट अच्छा सर्विस देते हैं और इसमें एक न्यू सर्विस की है जो कि जमशेदपुर में अवेलेबल नहीं है, लेडीज बॉडी स्पा मसाज जो फैमिली से मिलती है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? मेकअप होता है, ब्राइडल मेकअप हो गया, बॉडी स्पा हो गया, फैमिली सैलून में पूरा इंटीरियर जो भी है पूरा ग्रूम। ऑफर के लिए क्या कर रहे हैं? अभी राखी में बहुत अच्छा ऑफर, उसमें जितने 30% अमाउंट पे जाएगा। 1000 में अगर कराए थे 20% होगा, 2000 कराएंगे 30%, उसमें आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा रक्षाबंधन। नमस्ते, हमारा पार्लर 14 साल पुराना है। यहाँ पे सारा सर्विस होता है, ये फैमिली सैलून है और यहाँ पे सारा सर्विस बहुत ही अच्छा होता है। हमारा पार्लर साक्षी गोलचक्कर शताब्दी टावर 3rd फ्लोर पे है। ये हमारा फैमिली सैलून है। हम लोग यहाँ पे सारे सर्विस देते हैं। अभी रक्षाबंधन आने वाला है और अभी यहाँ बहुत सारा ऑफर निकलने वाला है। कृपया आप लोग आए, हम लोग से सर्विस ले, काम कराए। हम लोग बहुत अच्छे से सर्विस देते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हुआ जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चकोलिया में स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा, 2 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। और सिद्धगोड़ा में पिस्टल दिखाकर जनरल स्टोर से राशन के सामानों की हुई लूट, सीसीटीवी में मामला कैद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।